भूमि धरती भूधरा तेरे हैं ये कितने नाम। तू थी रंग बिरंगी फल फूलों से भरी भरी। तूने हम पर उपकार किया हमने बदले में क्या दिया। तुझसे तेरा रूप है छीना तुझसे तेरे रंग है छीने। पर अब मानव है जाग गया हमने तुझसे ये वादा किया। अब ना जंगल काटेंगे नदियों को साफ रखेंगे। लौटा देंगे तेरा रंग रूप चाहे हो कितनी बारिश और धूप। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो हमारे पर्यावरण को, हमारे पेड़ों को, हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखने के पर्पस से बनाई गई है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा पर्यावरण, हमारी धरती सुरक्षित है तभी हम भी सुरक्षित हैं। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे आसपास रहेगी और जितने हम पेड़ काटते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा प्रदूषण हमारे जीवन में फैलेगा। उतना ही ज़्यादा प्रदूषण से हम प्रभावित होंगे और उतने ही ज़्यादा हम बीमार भी होंगे, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है यह प्रदूषण को, जो प्रदूषण होता है उसको संतुलित करती है। लेकिन अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हम अपने रहने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं और इस वजह से हमारे आसपास के जो पेड़ हैं वह अब हमें ऑक्सीजन कहाँ से देंगे जब वह कट गए हैं। इसलिए अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले आप 2 पेड़ लगाएं अपने आसपास, जिसकी वजह से पशु पक्षी भी जिंदा रहें और उनकी वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमेशा संतुलित बना रहे। और इसी पर्पस से मैं आपको एक कहानी भी आज सुनाना चाहती हूँ और ये कहानी है एक पेड़ की कहानी। प्रतिदिन की तरह ही रामदीन जो है तड़के सुबह कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर रखकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। रामदीन लकड़हारा अपने जीविकोपार्जन के लिए पेड़ों की लकड़ी को काटता है और उनको बेचता है। आज रामदीन अपने ठीक सामने उस घने हरे भरे पीपल के पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से छलनी करने की सोचता है। रामदीन किसी फुर्तीले सिंह की भांति पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी नुकीली कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है। रामदीन लकड़हारा लगातार पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा था। रामदीन को अब पेड़ काटते हुए दोपहर हो चली थी और अब रामदीन पेड़ से नीचे उतरकर बचे हुए आधे पेड़ की छांव में सुस्ताने लगता है। तभी लकड़हारे रामदीन को कोई दर्द भरी आवाज में पुकारता है। लकड़हारे, रामदीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रोज हम पेड़ों पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर हमारी छांव में आराम करते हो। रामदीन, कौन कौन है जो इतना दुखी है? रामदीन, मैं वही लाचार पीपल का पेड़ जिसे तुमने अपनी कुल्हाड़ी से घायल कर दिया है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रामदीन, जो तुम रोज एक नई पेड़ का बलिदान लेने चले आते हो। हम निरंतर तुम मनुष्य को अपना सब कुछ भेंट स्वरूप दे देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? रामदीन, बस यह नुकीली कुल्हाड़ी का प्रहार जो हमारी हरियाली को कुछ क्षणों में उजाड़ देती है और बचता है तो सिर्फ एक निर्जीव लकड़ी का ठूंठ। रामदीन, तुम रोज अपने स्वार्थ के लिए इस ईश्वर रूपी प्रकृति को नष्ट कर रहे हो। तुम हरे भरे पेड़ों को काटकर अपनी जीविका चलाते हो ना। इससे तो अच्छा यह होगा रामदीन कि तुम फलदार वृक्ष लगाओ और उनके फलों को बेचकर अपने जीविकोपार्जन करो। इससे तुम रोज जो वृक्षों को काटकर प्रकृति विनाश के भागीदार बन रहे हो उस पाप से भी बच सकते हो। रामदीन, तुम्हारी इस कुल्हाड़ी ने हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। अब बस करो रामदीन। यह कहते हुए पूरे जंगल में सिसकियों की ध्वनि गूंज उठती है। रामदीन तत्काल विस्मित होकर नींद से उठ खड़ा होता है और अपने द्वारा प्रतिदिन काटे हुए वृक्षों के ठूंठ को देखने लगता है, मानो आज समस्त जंगल उससे कह रहा हो कि बस अब रुक जाओ रामदीन। रामदीन कुल्हाड़ी उठाकर चुपचाप घर की तरफ चल पड़ता है। अगली सुबह ने रामदीन को एक नया जीवन दे दिया था।
जिसमें रामदीन लकड़हारा रामदीन की जगह पेड़ों का संरक्षक रामदीन बन गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो पेड़ों को काट रहे हैं वह हमें भेंट स्वरूप यह प्रदान कर रही है कि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल पहले संतुलित रहता था वह ऑक्सीजन का लेवल अब कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हमारे मानव शरीर में आ रही हैं। पहले के टाइम पे जड़ी बूटियों से ही एक व्यक्ति का इलाज हो जाता था, लेकिन आज के टाइम पे लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी इंसान नहीं बचता है। यह किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम जो पेड़ों को काटकर प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, वही प्रकृति बदले में हमें ये बीमारियां दे रही है। क्योंकि जब हमारे आसपास हरे भरे पेड़ नहीं होंगे तो कहाँ से जो अच्छा पर्यावरण हमारे आसपास होगा, कहाँ से पशु पक्षी होंगे जो प्रकृति को एक सुनहरा रूप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब पशु पक्षी ही नहीं होंगे तो हमारा मानव जीवन एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां पर हम यह एहसास करेंगे कि हमने अपने जीवन में जो इतने पेड़ काटे हैं, हमने जो इतना प्रकृति का विनाश किया है, हमने यह गलत किया है। लेकिन जब तक हमें यह एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे अच्छा हम यह कर सकते हैं, अगर हमसे कोई पेड़ कट जाता है गलती से, हमें ज़रूरत है पेड़ को काटने की, तो बदले में हम अपने घर के आसपास 2 पेड़ लगाएं, जिसकी वजह से हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा हो और हम उस वातावरण में सुरक्षित रह सकें। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने आसपास के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, आप पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भागीदार बने। क्योंकि जब हर एक व्यक्ति यह सोचेगा कि हमारा जो प्रकृति है हमारी, वह हमें उसकी सुरक्षा करनी है, अपने आसपास हमने गंदगी नहीं फैलानी है, हमारा जो प्रकृति रूपी हमें जो पानी मिला है उसको हमने साफ़ सुथरा रखना है, हमने पेड़ों को नहीं काटना है, हमने जो निर्जीव पशु पक्षी हैं उनको नहीं मारना है। इन चीज़ों के बारे में जब हम सोचेंगे तभी हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कर पाएंगे। तो आज से ही यह ठान लीजिए, आज से ही यह प्रण लीजिए कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे। हम जो भी गलतियां कर चुके हैं अब हम उसे नहीं दोहराएंगे और अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो को तो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन इस वीडियो के समाप्त होने के बाद हर एक व्यक्ति का यह काम शुरू हो जाता है कि हमें अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है और अपनी आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो मिलकर ये काम करते हैं और अपनी हरी भरी अपने दुनिया को, हरी भरे भारत देश को सुरक्षित रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा लोग इस वीडियो से प्रभावित होंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।